जिस युद्ध को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सरजमी पर शुरू किया था, आज उसकी तपिश सीधे मॉस्को और रूस के अंदरूनी शहरों तक पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कभी यूक्रेन सिर्फ बॉर्डर इलाकों में ही छोटे मोटे हमले कर पाता था, लेकिन आज कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। ब्लूमबर्ग की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक यूक्रेन अब अपनी मिसाइलों से रूस के आधे से ज्यादा हिस्से को निशाना बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। रूस के कई बड़े और विकसित शहरों में एक साथ मिसाइल अटैक के सायरन बज रहे हैं और ये अलर्ट अब कोई अपवाद नहीं बल्कि रोज की बात बनता जा रहा है। सवाल ये है कि क्या यूक्रेन का ये नया पैंतरा युद्ध की बाजी पलट देगा? आंकड़े बताते हैं कि रूस की 70% से ज्यादा आबादी जिन इलाकों में रहती है, वहां पर कम से कम एक बार मिसाइल हमले का डरावना अलर्ट जारी हो चुका है। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा देश जिसकी सीमाएं 2 महाद्वीपों तक फैली हुई है, आज उसकी 3/4 जनता खौफ के साए में जीने को मजबूर है। पिछले कुछ हफ्तों में मॉस्को के दक्षिण पूर्व में मौजूद वोल्गा के 5 इलाकों, अस्त्राखान और उत्तरी काकस के क्षेत्रों में लगातार खतरे के सायरन बज रहे हैं। इसके अलावा मॉस्को, व्लादिमीर ताम्बोव, ओरियोल और लिपेतस्क जैसे मध्य रूस के सुरक्षित माने जाने वाले शहरों में भी यूक्रेन की मिसाइलों ने दस्तक दे दी है। यानी अब युद्ध का असर रूस के आम लोगों के दरवाजे तक पहुंच चुका है। सवाल उठना स्वाभाविक है कि यूक्रेन के पास इतनी ताकत और इतनी लंबी दूरी तक वार करने की क्षमता आई कहां से? इसका जवाब है यूक्रेन का अपना स्वदेशी वेपन प्रोग्राम। यूक्रेन अब पश्चिमी हथियारों पर निर्भर रहने के बजाय खुद की बनाई क्रूज मिसाइलों और एडवांस ड्रोन फ्लीट का इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में यूक्रेन की फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलें 1500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके रूस के चेबुक्सारी शहर में बने एक बड़े डिफेंस कारखाने को तबाह कर दिया। ये वही जगह है जहां पर रूसी सेना के नेविगेशन सिस्टम बनाए जाते हैं। यानी यूक्रेन अब सीधे रूस के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जो पुतिन की वार मशीनरी को ताकत देते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ये रणनीति बेहद साफ है। 4 साल से ज्यादा समय से चल रहे इस विनाशकारी युद्ध को खत्म करने का अब एक ही रास्ता बचा है, और वो है व्लादिमीर पुतिन पर पीस टॉक्स के लिए चौतरफा दबाव बनाना। जब रूस की डिफेंस इंडस्ट्री टूटेगी, अर्थव्यवस्था पर मार पड़ेगी और आम रूसी नागरिकों को युद्ध का असली दर्द महसूस होगा, तो मॉस्को पर बातचीत की मेज पर आने का दबाव खुद ब खुद बढ़ जाएगा। हालांकि क्या पुतिन इस दबाव के आगे झुकेंगे या फिर ये जंग किसी और भयानक मोड़ पर जाकर रुकेगी, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा।